सभी को नमस्कार। आज का अपना जो टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट और इस पे आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इसमें जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो सारे हैं अपने न्यूमेरिकल, ठीक है। और इससे पहले अपने जो टॉपिक था रासायनिक अभिक्रिया और अम्ल, एसिड और लवण, वो अपनों ने कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद अपना एक और टॉपिक बचता है, उसके बाद अपना ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। अब इसमें स्टार्ट करते हैं अपने मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोल होता क्या है, मोल की डेफिनेशन क्या है। मोल, तो मोल की डेफिनेशन पदार्थ की वह मात्रा, पदार्थ की वह मात्रा दर्शाने वाली यूनिट, ठीक है। यूनिट मतलब इकाई, यानी पदार्थ की मात्रा दर्शाने वाली क्या इकाई, उसे क्या कहते हैं, मोल, ठीक है। जो मोल है वो ग्रीक भाषा के मोलस से लिया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है ढेर या बहुत अधिक, ढेर या बहुत अधिक, ठीक है। तो मोल ग्रीक भाषा के मोलस से लिया गया जिसका अर्थ क्या है, ढेर या बहुत अधिक, ठीक है। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि जो मोल है वो कौन से भाषा से लिया गया, ग्रीक भाषा से लिया गया, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रहे कि मोल की जो अवधारणा है सबसे ज्यादा जो सेटिस्फाइड बैठती है वो बैठती है कार्बन पे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, और भी ऐसे एग्जाम्पल दिए गए, लेकिन जो इनका जो डेफिनेशन है वो कहाँ पे सेट बैठती है, कार्बन पे। इसका मतलब ये है कि जो एक मोल है, एक मोल, इसको किस हिसाब से डिस्क्राइब करेंगे, तो जो कार्बन 12 है, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जो कणों की संख्या है वही क्या कहलाएगी, मोल। कणों की संख्या या आप क्या कह सकते हो, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या, ठीक है। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में कणों की संख्या या क्या, परमाणु की संख्या, ठीक है। जैसे अपने बात करें कि 1 ग्राम भार में जो कण है वो कितने, 1.9929 और ये 48 इंटू 10 की पावर -23, ठीक है। उसके बाद अपने को निकालना 12 ग्राम में, तो यहाँ पे 1 ग्राम का भार ये दिया है, ठीक है। अब 12 ग्राम का मतलब ये है 12 ग्राम भार में कण, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप 12 से डिवाइड कर देंगे 12 और इसको इसमें डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9926 10 की पावर -23, ठीक है। अभी 23 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में 10 की पावर 23। अब ये देखो 1.9 यानी लगभग 2 के बराबर है, और 2 के से डिवाइड करेंगे 6 से, 6 पे जाएगा, तो अपने यहाँ पे लिखेंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और ये 6.022 10 की पावर 23 इसको क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो संख्या, ठीक है। तो ये क्या है आपकी अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या, ठीक है। तो ये तो होगी अवोगाद्रो संख्या, अपने कैसे ज्ञात कर दिया, तभी बताया था कि इसकी जो डेफिनेशन है कहाँ पे सेट बैठती है, कार्बन 12 पे, और किसी पे सेट नहीं बैठती, ठीक है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते थे कि जो एक मोल की अवधारणा है वो किस पे आधारित है, कार्बन 12 पे। तो ये तो बात होगी, और अवोगाद्रो संख्या को किससे डिनोट करते अपने, Na से, ठीक है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये तो बात होगी कि एक जो मोल है उसके डेफिनेशन क्या है, मोल लिया कहाँ से गया है, अवधारणा कहाँ से है, और अवोगाद्रो संख्या का मान कितना है, और इसको किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी। उसके बाद बात करते अपने, कई बार अगर आपके पास ये लिखा जाए कि 1 मोल Na सोडियम परमाणु, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू अपने को 1 मोल का तो पता ही है कितना होता है, 6.022 10 की पावर 23, और साथ में क्या लिखा है Na, तो यहाँ पे क्या लिखना है Na यानी सोडियम परमाणु, बस यही। इसमें कई बार ऐसे आ जाए तो इसको अपने इस हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे मान लो
अपने लिखे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड परमाणु तो नहीं, अणु लिखते हैं यहाँ पे, अणु, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 और साथ में क्या लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे लिखा वैसे यहाँ पे आपको लिखना है। तो ये तो बात होगी कि अगर आपके पास ऐसे लिखा आ जाए तो इसकी वैल्यू अपने कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी। उसके बाद बात करें सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने पढ़ते आ रहे हैं कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है और 12th में भी है। तो यहाँ पे अपने पढ़ते हैं कि मोल का फॉर्मूला, मोल, तो मोल का फॉर्मूला है ग्राम बार बटा अणुबार, ग्राम बार बटा अणुबार, ठीक है। यानी इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं W बटा M, नहीं तो अपने को ये तो ध्यान ही है, ठीक है। अब बात करें कि इसमें अपने को ग्राम बार तो दिया होगा और अणुबार अपने को निकालना है। कैसे निकालना है, जैसे मान लो अणुबार कैसे निकालोगे, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ H2O, अब इसका अणुबार निकालना है, ठीक है। अणुबार का मतलब ये होता है कि सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग, ठीक है। अणुबार का मतलब क्या होता है, सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग, ठीक है। अब इसमें सभी जो परमाणु हैं उसके जो द्रव्यमान है उनका क्या करना है अपने को, टोटल कैसे करना है। हाइड्रोजन है, इसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 1, लेकिन यहाँ पे 2 है तो क्या करोगे 1 × 2 फिर प्लस करो। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16, तो यहाँ पे कितना आएगा 16, 2 × 2 यानी कितना आ गया 18, ठीक है। और साथ में क्या लगाते हैं यू, यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास यानी एकीकृत, ठीक है। अपने अलग नहीं लिख रहे यानी इनको जोड़ रहे हैं, इसको मतलब क्या है यूनिफाइड, ठीक है। तो यू का यहाँ पे ध्यान रखना, यू को बोलते हैं यूनिफाइड, यूनिफाइड मास, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं एकीकृत द्रव्यमान। तो ये तो बात होगी कि आपके पास अगर आपको द्रव्यमान निकालना है तो किस हिसाब से अपने निकाल सकते हैं। और जैसे बात करें, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ HCl, तो HCl का अपने द्रव्यमान टोटल निकालें 1 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 36.5 U। और बात करें NaCl, तो सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है, ये होता है 23, क्लोरीन का पता ही अपने को 35.5, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 58, ठीक है। और बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, ये 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, इनको जोड़ेंगे 16 17 17 और 23 कितना हो गया 40, ठीक है। और जैसे बात करें कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे कैल्शियम 40, कार्बन कितने पे आएगा 12 पे और ऑक्सीजन 16 है, 16 यहाँ पे कितना है 3, तो 16 × 3, तो यहाँ पे अपने 16 × 48, 48 और 12 60, 60 और 40 100, ठीक है। और जैसे बात करें H2SO4, तो यहाँ पे 1, हाइड्रोजन कितने 2, तो 2 से गुणा, फिर प्लस सल्फर यहाँ पे कितने पे था 32 पे और ऑक्सीजन 16 है कितने 4, तो 4 से गुणा, तो यहाँ पे आ जाएगा 98, ठीक है। तो ये तो बात होगी आपके पास कि आपको अणुभार किस हिसाब से निकालना है, आपको क्या पता होना चाहिए बस द्रव्यमान, तो द्रव्यमान यहाँ पे लिख देता हूँ। एक और जैसे बात करें अपने HNO3, H एक द्रव्यमान, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 और है कितने 3, तो गुणा करोगे 3 से, ठीक है। 16 × 48, 48 और 14 ये हो गया आपके पास 53 और ये आ जाएगा आपके पास 60 और 3 63 यानी 63, ठीक है। तो ये तो आ गया आपके पास कि आपको अणुभार कैसे निकालने, तो अपने को द्रव्यमान पता होना चाहिए, तो मैं द्रव्यमान लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक तो परमाणु आ जाएगा और एक आ जाएगा द्रव्यमान, ठीक है। तो परमाणु हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन,
नाइट्रोजन, तो पहले इनका लिख लेते अपने। तो हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का कितना है 10, कार्बन का पता ही है 12, और नाइट्रोजन का कितना है 14। ठीक है, और बात करें नाइट्रोजन तक हो गया। फिर बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होगा 16। ऑक्सीजन के बाद Na, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, यहाँ पे भी लिख ले तो क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, फेरस, कॉपर, ये हो जाएगा जिंक। ठीक है, अब इनके अपने को बस जितने लिख दिए इतने अपने को क्या पता होना चाहिए द्रव्यमान। ठीक है, तो ये कितने पाए लगभग क्या होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है उसका डबल ही होता है, लेकिन कईयों को अपने को ध्यान रखना है। जैसे क्लोरीन का कितना होता है 35.5, सोडियम का कितना होता है 23 होता है, तो वो अपने को ध्यान रखना है 20, तो सोडियम का 23, जैसे इसका अपने को ध्यान रखना है। और मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम कितने पे आएगा 27, तो इसका भी अपने को ध्यान रखना है। और सिलिकॉन का कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, ये 31, 32, 35.5, और आर्गन 40, पोटेशियम हो जाएगा 39। अब ये देखो यहाँ पे पोटेशियम कितना है 39 और आर्गन कितना है 40, देखो ये बस यही ध्यान रखना है। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 40, और ये भी कितना आ जाएगा 56.5, 63.5, और जिंक आ जाएगा 64.5। ठीक है, और दो और ध्यान रख लें अपने, जैसे सिल्वर, और सिल्वर का होता है 108 और इसका होता है 126। जो अपने से पूछे जाएंगे बस वही अपने को ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये तो है द्रव्यमान और ये है परमाणु जो अपने को ध्यान रखने हैं। ठीक है, जैसे कई बार पूछते तो नहीं है, लेकिन कई बार जो एसएससी के एग्जाम होते हैं, एसएससी हो गए और रेलवे हो गए, उनमें कई बार अणुभार पूछ लेते हैं, जो अपने पास वॉशिंग सोडा होगा, बेकिंग सोडा होगा। जैसे अपने बात करें वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, तो इसका अपनों ने पढ़ा ही था, क्या होता है Na2CO3। देखो वॉशिंग मतलब धोना, और पानी तो आएगा ही इसके साथ, तो 10H2O। ठीक है, तो इसका अपने निकले सोडियम 23 और है कितनी ये 2, तो 23 इंटू 2 प्लस, और कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, और कितने 3, तो इंटू 3 प्लस 10 है 10 इंटू, अब ये टोटल ही कर लो आप। इसका अपनों ने H2 निकाला था, टोटल कितना आया था 18, तो 18 को इसको क्या करना गुणा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48, और 48, और ये कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो 180, 220, 230, 230 और 270, 280 और 286। ठीक है, तो ये तो हो गया वॉशिंग सोडा, कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं। और नहीं तो अपने बात करें, जैसे जितने भी अपनों ने पढ़े हैं बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाई कार्बोनेट, तो इसका भी निकाल लेते हैं 23 प्लस 1 प्लस 12 और 16 इंटू 3। ठीक है, 23, 24, 24 और 12 कितने हो गए 36, 36 और 48 84। तो यही अपने को ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है अपने को जो अपनों ने पढ़े थे जितने भी, जैसे हो गया ब्लीचिंग पाउडर हो गया, एक होता है ग्लोबल लवण, तो एक लिख लेता हूँ, एक है आपके पास ग्लोबल लवण, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2SO4 10H2O। ठीक है, तो यहाँ से अपने निकाले Na यानी 23 इंटू 2 प्लस, और इसका भी पड़ा था 32 प्लस 16 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 18, तो 46 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 180।
ये आएगा 322, ठीक है। यू का मतलब यूनिफाइड मास। तो ये तो बात होगी कि आपको अगर आपसे पूछे कि अणुभार क्या है, कैसे निकालना है, तो अपने को क्या पता होना चाहिए, सभी के द्रव्यमान। सभी के द्रव्यमान पता तो अणुभार अपने आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिटकरी, फिटकरी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो इसका मेरे को बताना है अणुभार क्या होगा, K2SO4 Al2 और यहाँ पे आ जाएगा SO4 थ्राइस 24H2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सभी के द्रव्यमान लिखा ही दिए। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट ही करना है, तो कैलकुलेट करा के आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। अब बात करते हैं अपने इससे आगे। तो ये तो बात होगी कि अणुभार आपको कैसे निकालने हैं, ठीक है। अब इसमें न्यूमेरिकल पूछेगा किस हिसाब से, तो वो बात करते अपने। तो देखो मोल अपनों ने पढ़ा कि मोल क्या होता है, ग्राम बार बटा अणुभार, यही होता है अणुभार, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछता है कणों की संख्या क्या होगी, कणों की संख्या। कणों की संख्या मतलब कण कौन से हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, इसमें अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, आयन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कणों की जो संख्या आएगा वो आएगा मोल इंटू Na। Na मतलब अवोगाद्रो संख्या। जो आपने मोल निकाल लिए उसको गुणा कर दो अवोगाद्रो संख्या से, तो क्या आ जाएगा आपके पास कणों की संख्या, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपने ग्राम बार निकाले, तो ग्राम बार निकाले तो क्या आएगा आपके पास। तो यहाँ से और भी फॉर्मूला बन सकते हैं, जैसे ग्राम बार, ग्राम बार। तो यहाँ से निकालो ग्राम बार, यहाँ पे ये उधर गुणों में आ जाएगा, मोल इंटू अणुभार। तो क्या आ जाएगा आपके पास, मोल इंटू अणुभार, ठीक है। ये तो हो गया ग्राम बार, ठीक है। उसके बाद बात करें अपने कि आपको एक आता है एसटीपी और एक एनटीपी। तो यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूं मैं कि एसटीपी व एनटीपी पर एक मोल गैस का जो आयतन है, गैस का आयतन 22.4 लीटर, 22.4 लीटर होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही आ जाता है कि एसटीपी और एनटीपी पर एक मोल गैस का जो आयतन है वो कितना होता है। तो कितना बताओगे, 22.4 लीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ लेते तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसको बोलते हैं मानक ताप व दबाव, और इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर यानी सामान्य ताप व दबाव, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि एसटीपी पर किसी गैस के मोल, तो क्या आएगा, गैस का आयतन, गैस का आयतन और बटे क्या आ जाएगा आपके पास, किससे डिवाइड करोगे, 22.4 से, ठीक है। और ये जो गैस का आयतन है ये भी किस में आएगा, लीटर में ही आएगा, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है क्योंकि यूनिट नीचे लीटर में है तो ऊपर भी क्या आएगा, लीटर ही। तो ये तो बात होगी यहाँ पे फॉर्मूले की जो आपको ध्यान रखना है। तो कई बार इससे डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि आयतन कितना होता है, कितना होता है, 22.4 लीटर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। क्वेश्चन है कि 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaOH में मोलों की संख्या बताओ, मोलों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो देखो अपने को फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए सबसे पहले। तो मोलों की संख्या के लिए सबसे पहले अपने पास फॉर्मूला क्या आता है कि मोल निकालने के आपके पास, तो ग्राम बार बटे क्या होता है, अणुभार, यही होता है। तो ग्राम बार तो अपने पास दिया हुआ कितना, 20 ग्राम। तो यहाँ पे क्या लिखो, 20 ग्राम। अब अणुभार, अणुभार निकालने किसका, NaOH को। तो NaOH को बताया ही था NaOH। तो Na कितना होता है, 23 पे,
ऑक्सीजन का 16 द्रव्यमान और हाइड्रोजन का 1, तो इनको जोड़ दो 23 और 16 से 23 और 16 39, 39 और 1 40, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 40। ठीक है, तो 20/40 यानी काट दो इसको 2 से, तो ये आ जाएगा 1/2, और 1/2 कितना होता है 0.5 मोल। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान है, बस इसमें अपने को निकालना क्या है अणुभार, तो यही अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कणों की संख्या बताओ। कणों की संख्या, अब कणों की संख्या बताएं तो कणों की संख्या का फॉर्मूला पता होना चाहिए अपने पास। तो कणों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो अपने को बताया कणों की संख्या, कणों की संख्या का फॉर्मूला होता है मोल इंटू अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को पता क्या है, अपने को अवोगाद्रो संख्या पता है क्योंकि 6.022 10⁻23 ही होता है। मोल नहीं पता, मोल का अपने पास फॉर्मूला होता है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है ग्राम बार बटा अणु बार, यही होता है। तो ग्राम बार कितना है यहाँ पे 4.4। ठीक है, अब अणु बार निकाल लो इसका, तो कार्बन का कितना होता है 16 और कार्बन का होता है 12 और O का कितना होता है 16, 16 दूनी 32 और ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 44, तो बटे क्या आ जाएगा 44। ठीक है, अब इसको यहाँ से पॉइंट हटाएं 0, तो ये कितने पे जाएगा 10 पे, यानी कितना आ गया 1/10, यानी 1/10 आ गया मोल। ठीक है, तो अपने को क्या करना है 1/10 में कणों की संख्या क्या होगी यही ध्यान रखना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अब अपने को निकालना है कणों की संख्या, क्योंकि मोल तो आई गई अपने पास। ठीक है, तो अपने लिखेंगे 1/10 मोल में कणों की संख्या। तो क्या करेंगे यहाँ पे मोल, मोल कितना है यहाँ पे 1/10, फिर किससे गुणा करेंगे अवोगाद्रो संख्या से, तो क्या आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 10 है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा 10⁻−1, तो 1 तो चला ही जाएगा, तो आपके पास क्या रहेगा 6.022, 10⁻22 है, 10⁻23 है तो कितना आ जाएगा 10⁻22, और यही क्या है आपका आंसर, ये है कणों की संख्या। ठीक है, तो कणों की संख्या का फॉर्मूला लिखो, इसमें अपने को ये पता ही है, मोल नहीं पता तो मोल निकाल लो, कितना आएगा 1/10 मोल। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके पास कणों की संख्या कैसे निकालनी है। अब एक डायरेक्ट तरीका बताता हूँ जहाँ से अपने को फॉर्मूला याद नहीं करना पड़े, सिर्फ वो आप स्ट्रक्चर ध्यान रख लो, उसके हिसाब से आपको सारी चीजें क्या हो जाएगी याद हो जाएंगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोल, ठीक है, अब यहां से अपने को क्या करना है, अब मोल अपने को कैसे निकालना है, तो अपनों ने बात की थी कि जो पदार्थ का ग्राम बार है, पदार्थ का ग्राम बार, अब मोल कैसे आएगा, तो अपने को पता है ग्राम बार और बटे में क्या कर दे अणु बार, तो इसको क्या करें अणु बार से भाग दें, अणु बार से भाग। ठीक है, अणु बार से भाग दें तो क्या आ जाएगा आपके पास मोल, यही है। उसके बाद बात करें अगर आपको कणों की संख्या निकालनी है, कणों की संख्या, तो कणों की संख्या निकालनी है तो आप गुणा किससे करते थे, तो गुणा करते थे आप किससे कणों की संख्या निकालने के लिए आप, अब देखो एक चीज देखो यहाँ पे कणों की संख्या ये रहा, अब देखो कणों की संख्या है अपने को चाहिए मोल, तो मोल चाहिए तो क्या करोगे कणों की संख्या में किसको भाग दे दोगे Na का, ठीक है, यही तो तभी तो मोल आएगा, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ से अपने बात करें कि अवोगाद्रो संख्या से क्या दे दे भाग। ठीक है, तो ये भाग है ये भी भाग है। उसके बाद बात करो कि अपने को गैस का आयतन निकालना है, अगर आपके पास गैस का आयतन है और अपने को क्या निकालना मोल निकालना है, गैस का आयतन है मोल निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो आपको क्या करेंगे 22.4 से क्या करना है आपको भाग, क्योंकि ये भी अपनों ने पढ़ा था, तो ये देखो ठीक है। तो देखो मोल के अगर मोल निकालने अपने को, तो गैस के आयतन में किसका भाग दिया था अपनों ने 22.4 का, तो ये अपने को ध्यान
रखना है। तो ये इधर वाले तो हो गए भाग कि ग्राम बार में अणु बार का भाग दें तब मोल आ जाएगा, कणों की संख्या में अवोगाद्रो संख्या का भाग दें तब मोल आ जाएगा, गैस आयतन में 22.4 का भाग दें तब मोल आ जाएगा। अब उसके बाद बात करें कि अगर आपके पास अब ध्यान दो, अब यहाँ पे मोल है, अगर मोल में अपने अणुभार से क्या कर दे गुणा, तो बताओ क्या आएगा। मोल में अणुभार का गुणा कर दे तो अपने पास आएगा ग्राम भार। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि ग्राम बार बटा क्या होता है अणुभार और इक्वल क्या होता है मोल। तो मोल में अणुभार गुणा कर दे तो क्या आ जाएगा आपके पास ग्राम बार। ये भी अपनों ने बात कर ली। उसी तरह अगर मोल में अपने अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दे तो अपने पास क्या प्राप्त होगा कणों की संख्या। ठीक है, कणों की संख्या। उसके बाद इसी तरह मोल में अगर 22.4 को गुणा कर दें, 4 से गुणा कर दें तो आपके पास क्या प्राप्त होगा गैस का आयतन। तो ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं ये वहीं से निकालने हैं, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि देखो ये और ये दोनों साइड आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अंतर किसका रहा है सिर्फ भाग का और यहाँ पे किसका गुणा का। बस यही ध्यान रखना है। 2-3 बार ये लिख लोगे तो आपको वो जो बार बार फॉर्मूले याद करने वहां से याद हो रहे हैं तो वहां से आप वहां से भी कर सकते हो, यहाँ से अगर आपको याद हो रहा है तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यही चीज है कि यहाँ से आपको मोल अगर निकालना है तब तो आपको ये कॉन्सेप्ट निकालना है, और यहाँ से अगर आप मोल से क्या निकालना है ग्राम भार निकालना है, कणों की संख्या निकालना है, गैस का आयतन निकालना है, तब आपको क्या करना है गुणा करना है। बस यही यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इससे जुड़ी चीजें और जो आपके पास न्यूमेरिकल है वो बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये आज की वीडियो कैसे लगी, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अपने सारे कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 11th-12th में भी ऐसे क्वेश्चन है जो अपने को ध्यान रखने हैं। तो कॉन्सेप्ट है इसमें पूरा रहेगा। बाकी आप चैनल को जरूर शेयर करें और वीडियो भी शेयर करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।